आका। करीब आओ पारगली। देखो तुम्हें पसंद आएगा। निहायत खूबसूरत है। खुर्रम सुल्तान यकीनन बहुत खुश होंगी इसे पहनकर। ये वालिदा के लिए है। समझ गया। वालिदा के ज़ौक़े ऐन मुताबिक है यह हार मेरे आका। काफी अरसे से बनाना चाहता था मगर फुर्सत मैसर ना आ सकी। किस्मत में अब होना था। हाँ कहो पारगली। तुम जो कहने आए हो मैं जानता हूं। सिकंदर। आका, आपकी मसलियत से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन मुझे शुबा है। सिकंदर चलीबी हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में। हर किसी को कोई ना कोई लालच होता है पारगली, खासतौर पे जब सल्तनत की जानिब से इख्तियारात मिल जाए। सिकंदर भी बाज़ औक़ात लालच और ख्वाहिशों से ज़ेर हो जाता है, लेकिन गद्दारी एक बहुत बड़ा जुर्म है पारगली। चलो फर्ज करो जैसा तुमने कहा कि वो दुश्मनों से मिला हुआ है, तो फिर उसे अपनी नजरों के सामने रखो। बिल्कुल आका। दोस्तों को अपने करीब रखना चाहिए पारगली, और दुश्मन है तो और करीब। आप क्या करेंगी मलिका? इंतजार करना होगा गुलशाह। पहले इस बात को साबित करना पड़ेगा हमें। खातून वैसे भी उम्मीद से इनकार कर देगी, कह देगी किसी और का बच्चा है। हम सबूत कहां से लाएंगे? उसका शक उन्हें खत्म करने के लिए काफी हो। खजीना सुल्तान ने अगर ये बात सुन ली तो शोला बनकर राख कर देंगी उन्हें। परचम आगा। मलिका, गुलशाह को किसी महफूज जगह पर ले जाओ, इसकी हर जरूरत पूरी करो। तुम डरो नहीं, अब तुम मेरी हिफाजत में हो। क्या मुझे महल नहीं ले जाएंगे आप मलिका? गुलशाह अभी नहीं, तुम्हें ले गई तो उसी वक्त जान ले लेंगे। निकार भी गायब हो जाएगी। लम्हे भर में सब खत्म हो जाएगा। दानिशमंदी से काम लेना होगा। हमारे सामने कोई मामूली शख्स नहीं, सालारे आजम है। फिर क्या करेंगी आप? वो सब मैं संभाल लूंगी। तुम मेरे इशारे का इंतजार करो, और उस वक्त तक तुम्हें बाहर निकलने की कतई जरूरत नहीं। समझ गई मेरी बात? सलामत रहे मलिका। बहुत शुक्रिया मलिका। आप नहीं होती तो न जाने क्या हशर होता मेरा। मलिका, आपके हुक्म के मुताबिक फर और रेशमी कपड़े आ गए हैं। मुस्तफा के लिए जो कपड़े कहे थे वो कहाँ हैं? वो ये रहे मलिका। बहुत खूब, इन्हें दर्जी को भिजवा दो। उससे कहो फौरन लिबास तैयार करे। सुबह बखैर मलिका। तुम्हें भी। गुलफाम खातून, बहुत खूबसूरत कपड़े आए हुए हैं, तुम भी पसंद कर लो। मेरी तरफ से तोहफा होगा। आपका बहुत शुक्रिया, इनकी जरूरत नहीं। मलिका, इन अखराजात की क्या जरूरत थी मैं समझी नहीं। हर दिन कोई नई चीज आ रही है, मसला ना हो जाए कोई बात में। एक तुम ही रहती थी तंज करने के लिए। सफर से पहले मुनासिब नहीं, इसलिए। जिन बातों से तुम्हारा वास्ता नहीं है उनमें दखल मत दो। एहतियात करना परचम आगा। गुलशाह की जिंदगी फिलहाल हर चीज से ज्यादा अहम है। आप फिक्र न करें मलिका,
खातून को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा निगार पर भी नजर रखो, उसके हर कदम के बारे में मुझे मालूमात फराहम करते रहो, और इसके अलावा उसके खुफिया ताल्लुकात के बारे में जो भी पता चले बताओ। कतन उसे शक ना हो, खुफिया रखे सब तहकीकात। समझ गया मलिका। मुस्तफा की रवानगी का वक्त करीब आ रहा है आका। तैयारियों के मुतालिक आपको मालूमात देने आई थी। इब्राहिम खास तौर पे तवज्जो दे रहा है उस पर। हाँ, तैयारी का बताओ। हमारा बेटा बहुत शान शौकत से रवाना होगा। आगा और कालफा को उसके काम के लिए मैंने खुद मुंतखब किया है। उसके आराम के लिए जो जरूरी है उसका बंदोबस्त कर रही हूँ। हाला, सुबह मेरे साथ ही था, कुछ परेशान लगा वो। आखिर कैसे नहीं होगा आका, हमसे अलग एक जिंदगी शुरू करने जा रहा है वो, इसीलिए अल्लाह उसकी मदद करे। आमीन। और बताओ क्या किया? क्या हुआ तुम्हें? सुबह से मुझसे तुमने कोई बात नहीं की। कहीं तुम्हें मलिका ने तो नहीं डांटा है? ऐसा नहीं है तो फिर शहजादे ने कुछ कह दिया? शहजादे ने मुझे देखा तक नहीं, वापस भेज दिया। कैसे नहीं देखा? तुमने बताया था सब ठीक है। मेरी भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, वरना मैं ये जानती हूँ कि वो भी मुझे चाहते हैं। वो जब चाहेंगे तुम्हें बुलाएंगे, कौन रोक सकता है इतने बड़े शहजादे को। जहन में सिर्फ एक बात आती है, अफसू। आज भी वो उसके मुतालिक सोचते हैं, मैं उसे उनके दिल से नहीं निकाल सकी। ये सब फजूल सोच रही हो तुम। अब बरसों तक शोक तो नहीं मनाएंगे ना? मालूम नहीं कितनी जल्दी अधूरा छोड़ दिया मलिका बनने का ख्वाब तुमने। अधूरा नहीं छोड़ा, बस अफसोस हो रहा है मुझे। जिस तरह उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया तुम्हें क्या मालूम। अब शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। आपके ख्याल में किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? जरूरत नहीं, काफी बंदोबस्त कर लिया तुमने। मुस्तफा अगले हफ्ते रवाना हो सकता है। शहजादी को बहुत खुशी होगी ये जानकर। आका, शहजादे की तैयारियों के दौरान ही आपके लिए एक तोहफा लिया था। क्या ले आई हो? आपके लायक तो नहीं, लेकिन अगर कबूल करेंगे तो खुशी होगी मुझे। अम्मी जान। मेहरमा, मेरी चांद सी बेटी, तुम यहाँ कैसे? पप्पू को देखने आई थी, हम एक साथ फूल जमा करेंगे। चलो अच्छी बात है। तुम जरा बच्चों के साथ खेलो। शहजादी, मालूम है मुझे अब तक नाराजगी है, लेकिन जितनी भी मेरी काविश थी हरम ही की बेहतरी के लिए थी। वालिदा को अपनी घिनौनी साजिश में इस्तेमाल करते हुए हरम का निजाम इस तरह नहीं संभाला जाता। हुरम, मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं आप शहजादी। ये जंग मैंने शुरू नहीं की, कोई और रास्ता नहीं छोड़ा क्या मेरे लिए? शहजादी, आप भी जानती हैं ये सब कुछ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन क्या है हुरम, तुम फिक्र ना करो। मगर ये समझाने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैंने अल्लाह के हवाले किया तुम्हें।
शहजादी, जहां उस्मान। फरमाइए खातून, क्या चाहिए आपको? ये झूला कितने का है? 3 अशरफियों का। ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करें। और भी कुछ खरीदना है। पहले आप पसंद कर ले खातून, कर लेंगे जो मुनासिब होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 यहाँ से। सुंबुल आगा, कुर्बान हो जाऊंगा मैं। ओहो, छोड़ो इस मिठाई शरबत को, हमें बहुत देर हो रही है भाई। ओहो, थोड़ा सांस ही ले लेते। पाँव में दर्द हो गया, चल चल के। निगाह है ना वो? हाँ, वही है। ठीक है, अब ये वाला दे दें और झूला भी। तशरीफ रखिए खातून, आप थक जाएंगी इस हालत में। मेरी हालत को क्या हुआ? मैं निगाह खातून। मेहरमा इन्हें देखने की जिद कर रही थी। अच्छा किया साथ ले आई इन्हें। वालिदा के पास भी ले जाए इनको, वो इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन हमने पहले फूल जमा करने थे। फिर देर न करें शहजादी, चलें। कितने अच्छे लग रहे हैं ना इब्राहिम? बहुत ही अच्छे। कितना खूबसूरत घराना है आपका। अल्लाह नजर बद से बचाए। अल्लाह करे आप सबकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आमीन। शहजादी, इजाजत दे तो मैं अपने कमरे में जाऊं। किस मुंह से सामने आती है समझ नहीं आता मुझे। शहजादी, बस आपके रोकने की वजह से चुप हूं मैं, वरना आका को कब का बता चुकी होती। आका वैसे भी बहुत दुखी हैं और फिर हमारे पास कोई मुस्तनद सबूत भी नहीं है। कनीजों और आकाओं की बातों से इसका कुछ भी नहीं कर सकते। सुंबुल आगा, शकर आगा, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? हमें क्या काम होना है, ताकुब कर रहे थे तुम्हारा। क्या कह रहे? मेरा ताकुब क्यों? ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माहिदौरा सुल्तान की फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। ये लाओ वो लाओ, जाके बावर्ची खाने में जाना नसीब ही नहीं होता। हाँ, मैं भी बस ऐसे ही घूम रही थी। ये ले खातून, और ये मेरी तरफ से। अल्लाह माँ बाप के साए में बड़ा करे। शुक्रिया। निगार खातून, ये आदमी क्या कह रहा है? ये सामान मेरा नहीं है आगा, हाजरा खातून का है, मेरी पड़ोसन है। वो माँ बनने वाली है तो उसी के बच्चे के लिए तोहफे लेकर जा रही हूँ। हाँ, तो ऐसे कहो ना। आगा, अब मुझे इजाजत दें। अरे रुको, 2 बातें तो कर लें। हरम में क्या हुआ क्या नहीं। बाद में आगा, हाजरा खातून मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो जाओ सलामती से। अपना ख्याल रखिएगा। चलो चलो जाओ। अफसोस हुआ खातून पर। भाई किस कदर मोहब्बत है इसे दूसरों के बच्चों से। जानते हो ना, औलाद ना होने पर तलाक दे दी नसुआ फंदी ने। अफसोस, अब हरम से भी निकाल दिया इसे। पागल ना हो जाए बेचारी, अकेली कैसे रहेगी। तो फिर तुम चले जाओ ना निगार कालफर के पास। चलो भाई, बहुत देर हो गई है मुझे, कसम से तुम्हारी वजह से देर हो रही है। अगर पूछा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। हाँ, माहिदौरा, क्या हुआ? मेरी शिकायत करने गई थी क्या फिर से? जानती हूँ, और किसी तरह तो दाखिल नहीं हो सकती तुम खाका में। उस वाकये ने लगता है तुम्हारे आसाब पर बहुत बुरा असर डाला है। खुद अपना ही नुकसान कर रही हो तुम। तुम्हारे अच्छे दिन है हुरम, मैं होती तो इन दिनों की कदर करती। ऐसी बातें बहुत सुन चुकी हूँ।
तुम ये बताओ, शहजादे के कमरे का क्या हुआ? अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? उसकी तामीर अभी जारी है। ये कैसी तामीर है माहिदौरा? कहीं महल तो नहीं बनवा रही उसके लिए? मुस्तफा रवाना होने वाला है, मैं उसकी तैयारियों में मसरूफ हूँ, इसलिए कमरे के मामले को बाद में देखूंगी। फौरन तैयार करना होगा कमरा। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती हुरम, क्योंकि हरम को अब मैं संभाल रही हूँ। माहिदौरा, तुम हरम को चला सकती हो, लेकिन ये मत भूलना मैं भी ख्वाब का संभाल रही हूँ। इसके अलावा इब्राहिम पाशा पर भरोसा मत करना, वो आज तो है, कल नहीं। सुलेमान, तुम कहाँ थी? बागीचे में गई थी, खजीना सुल्तान भी वहीं थी, बातें करते रहे देर तक। कैसी है वो? बहुत ज्यादा खुश है, वालिदा की जल्द सेहतयाब होने का कह रही थी, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्या मतलब तुम्हारा? सुलेमान, वालिदा ठीक नहीं है, हर चीज के लिए तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके 2 बच्चे हैं और बहुत चाहने वाला एक शौहर, उनकी मौजूदगी में उसे सदमा नहीं पहुंचेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कितनी खूबसूरत है, तुमने बनाई है? नहीं, माहिदौरा का तोहफा है ये। ये कैसे कबूल कर लिया आपने? वो गलतफहमी का शिकार होकर इसके बदले में कुछ मांग सकती है। है मेरी मोहब्बत, कोई चाहे जैसी भी उम्मीद रखे, रखने दो, क्या फायदा, क्योंकि मैं इस आलम का बादशाह हूं और तुम मेरी। मलिका, कुछ हुआ है क्या? फैदान खातून से कहो फौरन एक कनीज मुंतखब करे। जो नई लड़कियां आई थी उनमें से एक रूसी खातून भी थी, क्या नाम था उसका? ओल्गा की बात कर रही है मलिका? हाँ वही, उसे तैयार करवाओ। क्या शहजादे के लिए मलिका? क्या शहजादे के लिए फातिमा? वो आका के सामने पेश होगी। देखती हूँ मैं ख्वाबगाह किसके पास होगी। फैदान खातून, ये क्यों तैयार हो रही है? खिलवत में जा रही है आगा, माहिदौरा सुल्तान ने मुंतखब किया है। हाय माशाल्लाह, अच्छी तरह सीख लिया ना सब उसूल इसने। शहजादे कहीं बुरा न मान जाए, ख्याल रखना। शहजादे के पास नहीं जा रही, आका के पास जा रही है। आए हाय, तुमने अभी माहिदौरा सुल्तान का मुंतखब करने का खुद नहीं कहा मुझसे? जी हाँ आगा, उनकी ख्वाहिश है। अल्लाह अल्लाह, क्या किया जाए। खैर तुम काम करो अपना।
आगा, क्या हुआ अस्मा खातून? हुरम सुल्तान ने बुलाया है आपको। वालिदा, कैसा महसूस कर रही हैं? किसी तरह की तकलीफ तो नहीं आपको? मुझे पूरा यकीन है कि जल्द सेहतयाब हो जाएंगी आप और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। वालिदा, मैंने हमेशा आपकी तरह बावकार बनने का ख्वाब देखा, ऐसा जो एक नजर में ज़ेर करते, महसूर कुन हुस्न से आंखें चुंधिया दे, वैसे ही जैसे आप बाज़ौक़ और पुरवकार हैं। मगर ये सब मुमकिन नहीं। आज भी आप सबसे ज्यादा हसीन हैं। लेकिन दर हकीकत मां बनने का ख्वाब देखती हूं आप जैसी, अपनी औलाद की हिफाजत करने वाली, मोहब्बत करने वाली, उन्हें अपने सीने से चिमटाकर खुशियां देने वाली एक मां। मुझे आज भी आपकी आवाज सुनाई देती है वालिदा, उस लोरी की जो आप सुनाती थी मुझे। आपकी ये खुशबू ऐसी है जो किसी गुलाब के बाग में भी नहीं मिलेगी हमें। मेरी सांसों में बसी है, मुझे जिंदगी देती है। मगर मेरे बच्चे मेरी तरह खुश नसीब नहीं है, क्योंकि उनकी मां आप जैसी नहीं है बिल्कुल भी। वालिदा, हमें मत छोड़िए, मत जाए, अभी नहीं, खुदा ना अभी नहीं, आपकी जरूरत है मुझे। वालिदा, गुलफाम, दाया, मेरा हाथ दबा रही है, देखिए। पाशा, आप अंदर आने का नहीं कहोगी खातून? पाशा, मैं, आइए ना। पाशा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ज्यादा नहीं ठहरूंगा, दो बातें करने आया हूं। क्या है ये? थोड़े ही दिन बाकी हैं, फिर हमारे बच्चे को गोद में खिलाऊंगी। अभी कुछ तैयारी नहीं कर सकी। फजूल में खुद को परेशान ना करो। तुम जहां जाओगी वहां तुम दोनों के लिए हर चीज मौजूद होगी। कैसे? कहां जाऊंगी मैं पाशा? खातून, इसके मुतालिक तुमसे पहले भी बात हुई थी। कुछ अरसे तक सबकी नजरों से दूर रहना है तुम्हें। पाशा, मैं एक अजनबी नामालूम जगह पर कैसे रह सकती हूँ? अपने भाई के पास भेज रहा हूं तुमको। यकीन करो, यहां से ज्यादा आराम मिलेगा तुम्हें। मलिका, आज निगार को देखा था बाजार में, झूला खरीद रही थी वहां पे। वो झूला कैसा? उसकी पड़ोसन उम्मीद से है माशाल्लाह, उसी का तोहफा होगा। यकीनन ऐसा ही होगा। अच्छा, और क्या बातें हुई? अकेले कैसे रह रही है निगार वहां? मेरी उससे ठीक तरह से कोई बात नहीं हो सकी।
वो वहां से फौरन चली गई। उसकी हालत पे मुझे दुख हुआ। बरसों हमने एक साथ काम किया है। माशाल्लाह बहुत काबिल है वो और समझदार भी है। काश वापस आ जाती। हरम में पहले जैसी बात नहीं रही सुंबल। निकार, गुलाखा, मेरे पास जो भी था चला गया। हाँ, मलिका सुन के अफसोस हुआ। मैं यहाँ किस लिए हूँ? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिए। मैंने भी तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, ये जानना चाहती हूँ। मलिका, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे साथ हो या उस औरत के साथ हो? मलिका, आपके खिलाफ होने की जरूरत मैं कैसे कर सकता हूँ भला? तो फिर मेरे साथ हो यानी? बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम लोग जा सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? ओल्गा मेरे आका। ओल्गा। किसने भेजा है तुम्हें? मुझे मलका ने मुंतखब किया है। माहिद और सुल्तान ने आपकी खुशी की खातिर मुझे भेजा है। क्या हुआ सुंबुल आगा? घबरा गए क्या तुम? मलिका, आपके साथ क्या झूठ बोलूं? गुलागा के साथ जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है ना? दुरुस्त, उससे निकाल दिया क्या? लेकिन ये ना समझना कि वो गुर्बत में है। मुझसे अपनी वफादारी का सिला ले चुका है। उसकी हर जरूरत पूरी करती मैंने। वो बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ओह हाँ। तुमसे भी वैसे ही वफादारी चाहिए मुझे। माजी को भूल जाओ सुंबुल। जो हुआ सो हुआ। अब मुस्तकबिल की तरफ देखो। चाहो तो मेरी खिदमत करके मुस्तकबिल शानदार बना लो, या फिर माह दौलत की खिदमत करके मुस्तकबिल तबाह कर लो। फैसला तुम्हें करना है। कसम से कह रहा हूं मलिका, आपकी खिदमत करना बहुत बड़ा एजाज होगा मेरे लिए। अक्लमंदाना फैसला किया। लेकिन ये कैसे होगा? आपको तो मालूम है कि माहिदोरा हरम संभाल रही हैं। वैसे असल मसला भी यही है। इससे पहले कि वालिदा हमें छोड़ के चली जाएं, माहिदौरा को हटाना होगा। इसके लिए हमसे जो हो सका वो करेंगे। समझ गया मलिका। मैं अपने फर्ज के मुताबिक आपको एक खास बात माहिदौरा सुल्तान की बताने जा रहा हूं। माहिदौरा सुल्तान ने हुक्म दिया है कि एक कनीज आका के लिए तैयार की जाए। पाशा, आप जो कहेंगे मुझे कबूल होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक परेशानी है। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? तुम्हें और अपनी औलाद को तना नहीं छोड़ूंगा मैं हरगिज़। भरोसा रखो, जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती पाशा। 2 जिंदगियां हैं, दोनों आप ही की हैं।
और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस अपनी मोहब्बत और शफकत में कमी ना आने दीजिएगा खुदा के लिए। तैयारी कर लो, कल शाम मेरे आदमी तुम्हें लेने आएंगे। बादशाह, अब दोबारा कब देख सकूंगी आपको? हम सफर पर रवाना होने वाले हैं खातून। किस्मत में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। अगर मैं जान से ना गया और जिंदा रहा तो जरूर वापस आऊंगा। फिर बाद में मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा मैं, अपनी औलाद को देखने के लिए। आपकी मुंतजिर रहूंगी बादशाह। हमारी औलाद भी आपका इंतजार करेगी। अपना ख्याल रखना। माहिदौरा, मैं फिलहाल मसरूफ हूँ हुरम। कहाँ मसरूफ हो तुम? जानती हूँ मैं। आका के लिए कनीज भिजवाई है तुमने? मैं वालदा की पैरवी कर रही हूँ। आका की हर खुशी का ख्याल रखना मेरे फर्ज में शामिल है। अल्लाह तुम्हें कोई और गम ना दे। अपनी महरूमी छुपाने के लिए इस तरह आग लगाओगी तुम अपने गम की आग में जलो हुरम। आका वैसे भी तुम्हारे सिवा किसी और के नहीं हो सकते ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो क्यों है कमरे में कनीज अब तक? कौन सी कनीज है वो? यही जो आ रही है? अपने हाथ को जुम्बिश दी थी आका। गुलफाम भी यही थी, इसने भी देखा है ना? जी बिल्कुल आका। हुक्मा को खबर भेज दी क्या? वो आते होंगे आका। वालिदा, मैं कई माह से इस खबर का मुंतजिर था। आपकी मिन्नत करता हूँ अपने दस्ते मुबारक को फिर से जुम्बिश दें ताकि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। शुक्र है यार, तूने हमारी दुआएं सुन ली। पहले भी आका को खवातीन पेश की जा चुकी हैं, हत्ता कि उनमें एक खूबसूरत शहजादी भी थी। कहाँ गई वो सब? जरा जायजा तो लो अपने इतराफ का। मेरे अलावा कोई और नजर आ रही है तुम्हें? एक वक्त में मुझे भी बहुत चाह गया हुरम। मुस्तफा उससे मोहब्बत का समर है। अगर चाहो तो गुलफाम खातून से पूछ लो। उसने मेरी वजह से कितनी अजियत झेली वही बताएगी। यूं ही तुम मासी की राख को रेतती रहना हमेशा। हर हसीन चीज का अंजाम जरूर है, उसे कबूल करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कबूल कर लिया क्योंकि हकीकत यही है। बदल नहीं सकती, तुम कुछ भी कर लो, और ये तुम्हारे लिए भी है। एक दिन एक औरत आएगी और तुम्हारी ये लाफानी खत्म न होने वाली मोहब्बत को दफन कर देगी। माहिदौरा, मुझे खुद से ना मिलाओ। दुनिया की सब औरतें भी जमा होकर अगर मेरे मुकाबले आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा बॉल भी बिका नहीं कर सकती माहिदौरा। ये गुरूर तुम्हें खत्म कर देगा हुरम। जब तुम अजियत में तड़प रही होगी तो ये अल्फाज तुम्हें याद दिलाऊंगी। माहिदौरा, तुम खत्म हो चुकी हो, अब जाओगी तुम भी यहाँ से अनकरीब। इसके लिए काफी नहीं है तुम्हारी ताकत। आका,
शहजादे, आपका खाना हाजिर है। किसी और चीज की जरूरत हो तो? नहीं, आप सब जा सकती हैं। तुम ठहरो। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शहजादे, माफी चाहती हूँ, आपको बेआराम किया। आइंदा कभी नहीं होगा। कल के वाकये का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है फातिमा। भूल जाओ, दुखी मत हो। कैसे दुखी ना हूँ शहजादे, एक अजाब में हूं मैं। हकीमों की राय सुन ली आपने? इसे पीती रहेंगी तो आपको कुव्वत मिलेगी। मेरा हाथ नरमी से दबाया था। आका ये खबर सुनकर बहुत खुश हैं। मतलब कि आका इसलिए अपनी खाबगाह से बाहर आए थे? शहजादी, आपसे कहा था ना, वालिदा ठीक हो जाएंगी, दोबारा हमारे साथ होंगी। मेरी भी यही है आरज़ू, क्योंकि ऐसे हालात से मदद की उम्मीद रखने वालों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। शहजादी, गुलफाम खातून, आका ने आपको याद किया है। मुझे बुलाया है? हाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इजाजत दीजिए। ورا گەورم، گوڵفام خاتون هاتون. بابێت. گەورم، گوڵفام خاتون وەرە پێشەوە. ئەمیز ڕاد لەبارەی بابەتێکەوە وەرگرم. فەرموون، لە خزمەتاندام گەورم. دیاراردۆخی حرەم سەرا چۆنە، هیچ جۆرە ئارامێکی تێجێگیرێک دیاری بکرێ، بەڵام نازانم شێدا بنێم. ڕای تۆ چیە لەم بارەیەوە؟ چێدا بنێم؟ کێ بە باشە زانی بۆم کارە؟ इब्राहिम, शहजादी, एक खुशखबरी है। वालिदा की तबीयत बेहतर हो रही है। कैसे हुआ क्या? हाथ को जुम्बिश दी वालिदा ने। हकीम के कहने के मुताबिक ये एक अच्छी अलामत है बहुत। हर गुजरते दिन के साथ वो बेहतर होती जाएंगी। मुझे यकीन है वो जल्द खड़ी हो जाएंगी कदमों पर अपने। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे आप रवाना करेंगी वालिदा। आपकी दुआएं लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वालिदा को आराम करने देते हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। क्यों दाया खातून, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सही कहा मलिका। शब बखैर वालिदा।
गुलफाम खातून, क्यों बुलवाया था आका ने तुम्हें? मुझसे हरम की खजांची की तैनाती के मुतालिक मशवरा लेना चाहते थे, लेकिन जो नाम मैंने बताया वो कबूल नहीं किया। क्या किसी को तैनात नहीं किया? जी क्यों नहीं मलिका, बिल्कुल किया। अब से हरम की नई सरबराह और खजांची मैं हूं। ये तो बहुत अच्छा है। मुबारक हो गुलफाम खातून तुम्हें। शुक्रिया मलिका। मुबारक हो गुलफाम खातून। शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। आमीन। मुझे इजाजत दें। दाया खातून, मैं चाहती हूँ आप अपने तजुर्बे से मेरी मदद करें। बिल्कुल गुलफाम खातून, आपका हुक्म सर आंखों पर। मलिका, क्या कर रही थी तुम? तैयारियों के मुतालिक मालूमात आ गई है मलिका, उन्हें पढ़ रही थी। क्या सूरत हाल है? हर चीज आप ही के हुक्म के मुताबिक खरीदी गई है मलिका, लेकिन उनकी अदायगी हमें फौरन करनी होगी। कल बात करूंगी, खजांची से इजाफी खर्चात के लिए कहूंगी। लेकिन गुलफाम खातून का सरबरा खजांची बनना ठीक नहीं हुआ। हर खजांची की तरह वो आपके ताबे होने पर मजबूर हैं। वो तो है, लेकिन अब वो हर काम में दखल देगी। मुझे बताओ ये कैसे अखराजात हैं? हाँ, रेशमी कपड़ों की अदायगी है दरअसल। रेशमी कपड़ों की खरीदारी मना थी ना संबुल? जी हाँ, बिल्कुल वो तो मना थी, लेकिन महल में बहुत सी तब्दीलियां बाद में की जाती रही हैं गुलफाम खातून। अच्छा ये क्या है? हाँ, क्या ये जो है? कुछ सोने की तश्तरियां खरीदी गई थी जो कि मनीषा के मकाम पर भेजी जाएंगी। उनमें से कुछ यहाँ भी इस्तेमाल होंगी इंशाअल्लाह। कोई हद नजर नहीं आती खर्चात की मुझे।
क्या ये माकूल है दाई खातून? बिल्कुल नहीं। सालाना अखराजात से भी तजावुज हो चुका, वो भी चंद महीनों में। ये कैसे हो सकता है सुंबुला खां? कसम से मैं क्या कह सकता हूँ गुलफाम खातून, माहे दौरा सुल्तान के हुक्म से हुआ है ये। मलिका, जल्दी बता मुझे क्या हुआ। गुलशा की कही हुई सारी बातें सच हैं क्या? सारा दिन इस घर की निगरानी करता रहा। शाम को इब्राहिम पाशा आए थे। तुम्हें यकीन है कि वही थे? मुझे कोई शक नहीं मलिका। इसके अलावा खातून उम्मीद से है, ये भी साफ जाहिर हो रहा था। चलो अच्छी खबर मिली। क्या रात को वहीं रहते हैं पाशा? वहां वो कुछ ही देर अंदर रहे, लेकिन उसके बाद वो चले गए। हुक्म तो मेरी बक्की तैयार करें, जरा खुद जाकर भी देख ही लो। उलमाओं, पाशाओं और अतराफ के कलों के कमानदारों से राब्ता हुआ है। उनसे गुफ्तगू के दौरान मुझे असल हकीकत का इल्म हुआ। मजीद और क्या खबरें हैं तुम्हारे पास? बेतलस के जेर कब्जा आने की खबर मिली ही थी कि उज़्बेक लोगों पर हमले के बजाय उन्होंने अपना रुख हमारी तरफ मोड़ दिया। बहुत खूब। हमारे कायम करता इत्तेहाद का फल हमें अब मिल रहा है। उनकी कड़ी निगरानी करें और जो किले हमारे हाथों से निकल गए हैं उन्हें दोबारा हासिल करने के लिए इकदामात करें। मुस्तफा पाशा। पाशा। आका कहाँ है? अपने कमरे में है क्या अब तक? निकल गए हैं पाशा। कहाँ? तुम्हें पता है? पूछा था मैंने, लेकिन किसी को कोई मालूमात नहीं पाशा। कैसे मालूमात नहीं तुम्हें? कौन हिफाजत कर रहा है आका की? हिफाजत इकदामात किए थे क्या? लेना है तो लें साहब, मुझे उलझाए मत। मेरे आका। जाहिर न करो। अचानक क्यों मिलना चाहा मुझसे? कहीं वालदा की तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, बल्कि हकीम उनके लिए बेहतरी का बता रहे हैं, क्योंकि अब दस्ते रास्त जुम्बिश करने लगा है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ है? ये परेशानी कैसी? या बताऊंगा सब। क्या कुछ बेहतरी आई दाया खातून? नहीं, कुछ खास नहीं। मलिका, मैं आपके पास ही आने वाली थी। खैरियत तो है? हरम के अखराजात की जांच पड़ताल की है। आपने जो अखराजात किए हैं उनका कोई शुमार नहीं। सूरत हाल बहुत बुरी है। मलिका, फौरन इस मसले को हल करने की जरूरत है। खजांची बनते ही ऐसे बदला लोगी? बोलो। ये मेरा फर्ज है मलिका। वक्त सफर नजदीक आने पर अखराजात में कमी होने के बजाय इजाफा हो रहा है। पूछेंगे तो आप क्या कहेंगी आका से? हद में रहो अपनी। तुम्हारा इन मामलात से दूर रहना ही बेहतर है। अपनी बात पर गौर करें। आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। आपके सामने सिर्फ एक खजांची नहीं, आका की बीवी खड़ी है। मैं जिस तरह आपकी इज्जत करती हूँ, आपको भी मेरी करनी होगी।
शहजादी। गुलफाम, मसला है कोई? नहीं शहजादी, यही बात कर रहे थे हम। मैंने सुना तुम्हें खजांची तैनात कर दिया क्या? बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया शहजादी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ गुलफाम। कोई मसला हो तो बता देना मुझे। कल खबर मिलते ही मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि मेरी सब खुशी और इत्मीनान गारत हो गया। अल्लाह खैर करेगा। वो खैर का था, ये शर्त तुम बताओ, वरना मुझे इत्मीनान नहीं होगा। वालिदा को देखा, एक नदी के किनारे पानी पीने को झुकी हुई थी। ऐन उसी वक्त नदी के पानी पर एक साया नजर आया। उन्होंने सर उठाकर देखा तो नदी के उस पार एक दूधिया सफेद घोड़ा हीरे की मानिंद चमक रहा था सूरज की शुआओं में। चारों तरफ बादे सबा चल रही थी। उसे जैसे ही देखा वालिदा उसके पास चली गई। वो बाबा का घोड़ा था, सुल्तान सलीम खान का घोड़ा। वालिदा को साथ ले जाने आया हो जैसे। मेरे आका, पानी घोड़ा खैर की अलामत है, वतन बुरी नहीं हो सकती इस ख्वाब की ताबीर। लेकिन उसके फौरन बाद एक धुआं सा छा गया हर तरफ। तारीकी फैल गई, आसमान स्याह हो गया, बिजली चमकी, एकदम बारिश होने लगी, नदी में तूफानी आ गई। घोड़े को खौफजदा नजरों से देखते हुए अचानक ही चांद की मानिंद चमकने लगा वालिदा का चेहरा उस तारीकी में। मैं तुमसे हकीकत जानना चाहता हूँ भाई, बताओ इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो सकती है क्या? दुनिया एक ख्वाब है सुलेमान, महसूस होने वाली हवा, कदम रखने वाली जमीन, बहने वाला पानी, जलने वाली आग, सब ख्वाब है। इसे दायमी मत समझो। जो भी खो गया इस ख्वाब में यकीनन होश में आएगा एक दिन, चाहे कितना ही बड़ा बादशाह हो इस दुनिया का। हकीकत की दुनिया में सबको जाना है। रहेंगी अम्मी? मालूम नहीं बेटे। घबराओ मत खातून, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। अपना रास्ता देखो साहब, हमें तंग मत करो। तुम्हारा ये हाल किसने किया बताओ? यहाँ से जाओ साहब, अगर अम्मी को छुआ मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुलेमान। बताओ मुझे मेरे हम नाम सुलेमान, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकूं? बाबा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। सर मत झुकाओ, उठाकर रखो। तुम्हारे साथ ये सलूक करने वाले का सर नीचा होगा। कहाँ है वो जालिम
ये तुम क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूं इतना अहम नहीं, मुझे इजाजत दो कि मदद करूं। ये लोग कौन है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं। कैसे आई हो तुम यहाँ? मैंने कहा था ना यहाँ दोबारा मत आना। हाँ, इधर आओ। तुम कौन हो? बीच में क्यों आ रहे हो? ये खातून कहती हैं कि इसे शौहर ने मारा और बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। क्या ये सच कहती है? तुम दखल मत दो। तुमने शिकायत की है क्या मेरी? क्या कर रहे हो? क्या ये सच है? ये मेरी बीवी है, जो चाहे करूं इसके साथ। दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? आगा, पकड़ लो इसको। छोड़ो, छोड़ो मुझे। खातून घबराओ मत, ये आदमी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छोड़ दो मेरे हाथ में जाओ। छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। हट जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ मत, खामोश रहो। अभी तुमने जिनसे बात की वो हमारे आका सुल्तान सुलेमान खान हैं। आका थे ये? मेरे खावन से क्या सलूक करेंगे? बरसों से तुम्हें अजियत दे रहा है। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे साथ बदसलूकी करने वाले का अब भी ख्याल है तुम्हें। मैं उसका नहीं साहब, अपनी औलाद का सोच रही हूँ। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तुम्हें क्या मिला अपने शौहर से? काम करके परवान चढ़ाना औलाद को। साहब, तुम्हें काम दिया जाएगा खातून, और खाना दिया जाएगा। आज के बाद तुम अपनी जरूरियात खुद पूरी कर सकोगी। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। लेकिन मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ पर? कैसे होगा ये सब? मैं हूं ना अम्मी जान, काम करूंगा। आपको किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। माफ कर दे मुझे। माफी नहीं मिलेगी। ऐसा करने वाले को कानूनन सजा मिलेगी और उसे भुगतना पड़ेगा तुम्हें। आका मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई भी वजह और वजाहत बिल्कुल नहीं हो सकती। ले जाओ इसे। आका माफ कर दे मुझे। आका माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आका खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। आका मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। इस औरत को काम दिया जाए, इसके बच्चे को मकतब में दाखिल किया जाए। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। रुके साहब, ये कबूल कर लें। ये बेकीमत चीज है लेकिन गम को मिटा देता है। मलिका, तुम तन्हा रहने वाली औरत हो। दरवाजा खुला मत छोड़ा करो। ख्याल नहीं रहा मुझे मलिका। आप और यहाँ? खजीना सुल्तान के महल गई थी मैं। वापसी पर तुमसे भी मिलना चाहा। तुम कहाँ जा रही हो निगार? मैं अब अकेली नहीं रह पा रही मलिका। तन्हाई का एहसास काटता है। दाया खातून सलामत रहे, अपनी जमीन पर रहने की इजाजत दी थी मुझे। वहीं जाऊंगी। अच्छा, वो जमीन जो मैंने दी थी उन्हें? आपका कैसे आना हुआ मलिका? मुझसे कोई काम था क्या? तुमसे क्या काम हो सकता है मुझे? जानती हो ना, तुमने हमेशा मेरे भरोसे को तोड़ा। निगार खातून से मुलाकात हुई क्या?
वो तैयारी कर रही हैं पाशा, आज शाम रवाना हो जाएंगी। बहुत ज्यादा एहतियात करना मत रखिए, किसी किस्म का मसला ना हो कोई। आप फिक्र ना करें, आपके भाई के पास वो महफूज रहेंगी। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मैंने आपको हर तरफ तलाश करवाया, बहुत फिक्र हो गई थी आपकी। यूं ही कुछ घूमना चाहता था इब्राहिम पाशा। काश कि मुझे खबर होती। आप जानते ही हैं सफर से पहले हमारे दुश्मन मौका तलाश कर रहे हैं। या से मिलने गया था। कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। कहीं तो मुझसे तो नहीं भाग रही? हरगिज नहीं मलिका, किसने कहा ऐसा? निकार, तुम्हारे साथ मैंने हमेशा इंसाफ किया, अब भी करूंगी। जिसने जो कुछ किया उसे भुगतना होगा। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मजबूर हूं मैं। निगार, क्या है तुम्हारी परेशानी? मुझे बताने के लिए कुछ तो है, अभी बता दो, क्योंकि हो सकता है कि ये तुमसे मेरी आखिरी मुलाकात हो। निगार, आज के बाद तुम्हारी मदद शायद कभी ना कर सकूं मैं। बताने के लिए कुछ नहीं है मलिका। जैसा कि मैंने कहा, जमीन पर चली जाऊंगी, वहां कामदार भी होंगे, मैं अकेली नहीं रहूंगी। अगर ऐसा ही है तो बहुत मुबारक हो तुम्हें। शहजादे। फातिमा खातून, क्या मसला है कोई? शहजादे, मेरे दिल मेरी रूह के आका, मुझे आपसे दूर करने वाली उस रात से अब तक मेरी नींदें उचाट हो गई। बहुत रंजीदा हूँ। आपकी जन्नत से निकाली जाने वाली आपकी ये कनीज जहन्नम की आग में झुलस रही है, लेकिन उस रंज, उन आंसुओं का सबब मेरा टूटा हुआ भरम नहीं है। मेरे दिल के आका, मैं दरअसल आपकी वजह से अश्कबार हूँ। काश कि आपके दिल से आपका गम नोच कर फेंक सकती, अपनी मोहब्बत से आप पर खुशियां निछावर कर सकती। काश आपके माजी का गम खत्म कर सकती। मेरे शहजादे, ये बेचारी कनीज, आपकी गुलाम, आपकी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहती। अपने रब और आपकी मिन्नत समाजत के सिवा क्या कर सकती हूँ मैं? खुदारा मुझे मत छोड़ें। आ जाओ। मलिका। कहाँ थी तुम फातिमा? मैं तैयारियों में मसरूफ थी मलिका। मुस्तफा के लिए तैयार होने वाली कनीज का क्या हुआ? सुना है कि उसे शिफा खाने ले गए रात को।
खलवत में जाते वक्त जीने से गिर गई थी वो मलिका। घबराहट में पाँव फिसल गया। यकीनन ऐसा ही होगा। आज रात उसे दोबारा लेकर जाओगे। मलिका, इस बार एहतियात करना तुम। उससे कुछ हुआ तो तुमसे पूछूंगी मैं। किसी के साथ कोई रियायत मत करना गुलफाम। तुम्हारा फर्ज जो कहता है वही करना। तुम्हें इसीलिए आका ने मुंतखब किया है। मुझ पे भरोसा रखें शहजादी। आका, वालिदा कैसे हैं दाया? ठीक है आका, कुछ देर पहले बेदार हुई हैं। वालिदा, मेरी बेशकीमत मलिका, एक पत्थर लाया हूं आपके लिए। कहते हैं ये दुख और गम मिटा देता है। करामाती पत्थर है ये, गम को अपने अंदर जज्ब करके स्याह हो जाता है ये। सूरत हाल में अगर कोई तब्दीली है तो मुझे फौरन खबर करें। तैयारी हो गई नसूहा फंदी, अब चल सकते हैं हम। हाँ, मतलब है विदा का वक्त आ गया है। पाशा ने यही हुक्म दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शायद मुनासिब भी यही है। वहां जाकर खुश रहो अपने बच्चे के साथ। शुक्रिया नसूहा फंदी, मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है आपने। निगाह खातून चले, इंतजार किया जा रहा है। आप नीचे क्यों ना आई खाने पर? मेरा दिल नहीं चाह रहा था इब्राहिम। क्या हुआ आपको? आका का सोच रही हूं मैं। वो वालिदा के पास आए थे आज। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सारा यकीन खत्म हो गया, जबकि कल खुश नजर आ रहे थे वो। उससे परेशान ना हो आप। आका काफी हसास है। क्या क्या सोचते हैं कोई भी नहीं जानता। आप कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पूछना चाहती हैं आप? नहीं मालूम, मगर शायद हकीमों ने उन्हें कुछ कहा जो वो हमसे छुपा रहे हो। हरगिज नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है शहजादी। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कोई कैसे तैयार रह सकता है इब्राहिम? वो मेरी माँ है। आओ।
मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, सुलेमान सारा दिन नजर नहीं आए मुझे, कहाँ गए थे? याया से मिला था, मेरा हमशीर भाई। क्या हुआ? सदमे वाली कोई बात तो नहीं कहती उन्होंने? अपना ख्वाब बताया था उसे, खैर है या शर ये पूछा था, उसने कुछ नहीं बताया। खैर की उम्मीद रखें। मैंने तो कैसे कैसे ख्वाब नहीं देखे, सब सच हो जाते तो। نگران مباشم. शहजादे मोहतरम, आपकी कनीज आयशा खातून, माहे दौरा सुल्तान ने आपकी खिदमत में भेजा है। मुझे इजाजत दें। फातिमा, आयशा खातून ठीक तो हो तुम? फातिमा खातून कहाँ है? ऐसी जुर्रत तुम्हारे अंदर कहां से आई फातिमा? मेरे दिल में जो कुछ भी होता है मैं कह देती हूँ शहजादे, अपने एहसासात नहीं छुपाती। वो चीज जो मुझे आपके रूबरू खड़ा करती है वो है आपसे कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत। आप चाहे तो मुझे निकाल दें, चाहे तो मेरी जान ले लें, आपसे मिलने वाली हर चीज पर खुश हूं मैं। फिर चाहे जो भी सजा दें आप मुझे, कबूल है। तुम्हारी ये आदत पसंद है मुझे। खींच रही हो तुम अपनी तरफ मुझे। सिर्फ आपके लिए बनी हूं मैं। क्या हुआ? हम क्यों रुके हैं? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? हमारे साथ चलोगी तुम? नहीं,
छोड़ दो मुझे, जान दे दूंगी मैं। जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो हमें खातून। बेगानी साहब, बैठ सकता हूँ? आला हजरत ने सलाम भेजा है आपके लिए। नवाजिश है उनकी। इब्राहिम पाशा आने वाले हैं, यहाँ से गुजरेंगे। शेखुल इस्लाम बीमार हैं, इसलिए वो उनकी इयादत के लिए जाएंगे। गुजर ही रहे हैं तो कलमा शहादत भी सुना दें, हम भी जान लें कि वो मुसलमान हैं या ईसाई। अपनी शायरी पाशा को सुनाना फिगानी, इसलिए कि आला हजरत तुम्हारी ही जुबान से कहलवाना चाहते हैं। जाओ जाकर आला हजरत से सलाम कहो। कल जितना कहा था पाशा से, आज उससे ज्यादा कहूंगा। गुल खातून, नरगिस खातून, आयशा खातून, आप सब लोग तैयार हो जाएं। शहजादे के साथ आप भी मनीषा जाएंगी। और मैं? तुम्हारा नाम इस फहरिस्त में नहीं है। फिदान खातून, मलिका से अगर आप बात कर लें तो मैं भी चली जाऊं। अपना काम करो तुम। चले सब अपना काम करें। फिदान, कहाँ थी तुम? रात से गायब हो। शहजादे के साथ थी मैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। क्या है ये? मलिका ने शहजादे के साथ जाने वाली कनीजों के नाम एक एक करके लिखवाए हैं। ये कैसे हो सकता है? सिकंदर चलीबी, मैं अपनी खुशी से ये खराजात नहीं कर रही। शहजादा फने हरब सीखने जा रहा है। मैं समझ रहा हूं मलिका, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी तलब करदा रकम बहुत ज्यादा है। आगे सफर भी दरपेश है। रकम का बंदोबस्त करना मुमकिन नहीं है। इब्राहिम पाशा से बात करें, मेरी बात बताएं उन्हें। मुझे अफसोस है मलिका, इस वक्त हमारे पास सोना बिल्कुल नहीं है। सब सफर की तैयारियों पर खर्च हो रहा है। मैं क्या करूंगी फिर? आप खजानची हैं, कोई रास्ता निकालें। इसका सिर्फ एक ही हल है मलिका, कर्ज लेना होगा आपको। कर्ज? किससे? यहूदी सर्राफ से। हमें भी जब जरूरत पड़ती है तो उसी से कर्ज ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक खातून सर्राफ को भेज सकता हूं आपके पास। आप लेकर नहीं दे सकते मुझे? अगर ऐसा किया तो इसका सबब बताने पर मजबूर हो सकता हूं, लेकिन अगर आप लेंगी तो किसी को मालूम नहीं होगा। वक्त आने पर अदा कर दीजिएगा। इस तरह किसी को मालूम हुए बगैर मसला हल हो जाएगा। समझ गई। अगर ऐसा है तो किसी को भेज दे। इस अजीम सल्तनत को एक ईसाई, एक गैर मुस्लिम चला रहा है। देखें जरा महल में कितने कम तुर्क रह गए हैं। मतरकची फिगानी यही है ना? यही है पाशा। लगता है किसी ने फिर से हवा भर लिया इसमें। अब 9 मुस्लिमों, गैर मुस्लिमों के हाथ में आ गया है। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे साथ, क्या इसकी इजाजत देंगे आप? नहीं, किसी सूरत नहीं। हमारी अजीम सल्तनत को खोखला कर डाला। बहुत जल्द मकबूल इब्राहिम पाशा एक और नया बुत खड़ा कर देगा। वो अब भी पत्थर की पूजा करता है। नाम की शख्स को फौरन तलाश करें। कौन है, किस किस से मिलता है, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं मैं। उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे पाशा। नहीं, कतन नहीं। गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ताकुब करें।
वो जिसकी भी खिदमत कर रहा है हमें उस तक लेकर जाएगा। समझ गया पाशा। निगार खातून के बारे में कुछ पता चला? कुछ मालूम नहीं पाशा। वो ये कैसे कर सकती है? वालिदा का एहतराम भी नहीं रहा, उस औरत ने पूरे हरम पर काबू पा लिया है। अनकरीब हमारे कमरे भी छीन लेके हमसे। मलिका, क्या ये बात जाके आप आका को नहीं बताएंगी? नहीं, बाद में मैं ही सजावार बन जाती हूँ। हाँ ये तो है। गुलफाम खातून, मलिका, आप इसकी कैसे इजाजत दे सकती हैं? किसकी मलिका? माहिदौरा वालिदा के कमरे में मुंतकिल हो रही है गुलफाम खातून। वाकई में? जी बिल्कुल। मालूमात नहीं मुझे। कैसे नहीं पता? आप इस हरम की सरबरा खजांची नहीं है क्या? आपकी इजाजत के बगैर यहाँ चिड़िया भी नहीं उड़नी चाहिए। मालूम हो भी जाए तो क्या फायदा? मैं रोक नहीं सकती। गुलफाम खातून, आका ने आपको इसलिए मुंतखब किया है कि उन्हें सूरत हाल से आगाह करें। ये तो वाज़ेह तौर पर वालिदा की अजीम निशानियों की बेहुरमती की जा रही है, आपको नहीं लगता? आओ। मलिका, आखिर आ ही गई तुम। मलिका माफी चाहती हूँ, शहजादे के पास थी। क्या हुआ? कायल नहीं कर सकी क्या? मलिका, मेरी नीयत खराब नहीं है। मैं तो बस शहजादे के लिए फिक्रमंद हूँ। तुम्हें किस लिए फिक्र है? मनीसा में वो अकेले रहेंगे। हुर्रम सुल्तान इस मौके का जरूर फायदा उठाना चाहेंगी। क्या मालूम फिर से जहर देने की कोशिश करें। हम में से किसी को साथ होना चाहिए उनके। सच कहती हो तुम फातिमा। वैसे तो हिफाजत के लिए खुसूसी तदाबीर कर ली हैं, लेकिन तमाम जावियों से इसे देखना होगा। फिदान से कहो वो तैयार हो जाए शहजादे के साथ जाने के लिए। मलिका, तुम्हें पसंद करती हूँ फातिमा, मेरी वफादार हो तुम। मुस्तफा के लिए तुमने कोई ख्वाब देखा है, जिस तरह आप हर कनीज देखा करती है। इसलिए पहले मेरे पास होना जरूरी है। मलिका, आप पर तो मेरी जान भी फिदा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी। सुबह जल्दी उठना, बहुत से काम निपटाने हैं। जो लिया है वो वापस कर दो। मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो तुम? मेरा जो हार चुराया है उसका कह रही हूँ। मेरा क्या वास्ता? मैं तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। अरे हटो यहाँ से। मुझसे कतन मत उलझना खातून। अब फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। बेगम साहबा को बताऊंगी। यकीनन तुमने कहीं से चुराया है, वरना तुम जैसी फकीरनी के पास ही कहां से आया बताओ? मुझे अपनी जैसी हर किस्मत समझो, दफा हो जाओ। लगता है गुलफाम खातून भी माहिदौरा के साथ मिली हुई है। देखो ना, माहिदौरा अपने कमरे में गुलफाम को मुंतकिल होने का कह रही थी। ऐसा तो नहीं लगता बिल्कुल मुझे मलिका। गुलफाम खातून इन चीजों की कभी परवाह नहीं करती। किसी पर एतमाद नहीं रहा।
खजानची बनते ही वो कितनी बदल गई। वालिदा की मौत बहुत बुरे वक्त पे हुई है सुंबुल। माहे दौरा को इख्तियारात मिल गए। अब हमें भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल था बेचा अखराजात से मसला खड़ा होगा, लेकिन इतने अखराजात के बावजूद भी कोई मसला नहीं हुआ। ये सोना कहाँ से आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आ जाओ। मलिका, यहूदी सराफ राफेल खातून आई हैं। भेज दो। मलिका, खुशामदीद राफेल खातून, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है मलिका, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया आपका। आपका पूछना ही मेरे लिए बाइसे फख्र है। क्या तुम सोना लाई हो? आप कहें और मैं ना लाऊं मलिका? इस दुनिया का सारा सोना आपके कदमों में लाके डाल दूंगी। बहुत खूब। लेकिन मलिका, आपका कर्जा काफी बढ़ चुका है, मालूम है ना? पहले की अदायगी भी नहीं हो सकी अब तक। किसका कर्ज रुका है हरम में राफेल खातून? वक्त आने पर तुम्हें भी मिल जाएगा। आपको तो पता ही है ना मलिका, वक्त भी तो गुजर चुका है। जानती है ना, मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं, इसीलिए जरा जल्दी कर रही हूँ। कहा ना वक्त आने पर अदा कर दूंगी। जी बिल्कुल। मैं माफी चाहती हूँ मलिका। और कोई हुक्म है क्या मेरे लिए? अगर हुआ तो खबर कर दूंगी। अभी जा सकती हो। यहूदी सर्राफ से कर्जे ले रही है। कौन है वो खातून मलिका? मैं सबको जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ सुंबल, तुम फिक्र मत करो। खास तौर पे भेजा है उसे। माहिदौरा कदम पा कदम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, वो जानती ही नहीं। वल्लाह मलिका, ऐसी बातें आपकी अक्ल में कहाँ से आ जाती हैं? तुमने जो बात करनी थी मुझे वो बताओ। दाया खातून को देखा था आज मैंने। आपको बताना था कि वो बहुत बुरे हाल में हैं। कैसे? कहाँ देखा तुमने? बाजार में, बाजार में। उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आई थी, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब थी। यकीन नहीं आया मुझे। कमर पे गठड़ी, बहुत ही पुराना लिबास था उनका। मैंने उनका पीछा किया तो वो एक पुराने घर में दाखिल हो गई। वो वहाँ पर रह रही हैं क्या? वहाँ काम करती हैं वो, सफाई, झाड़ पोंछ वगैरह। एक खातून से बातें करते सुना मैंने। उसे आका ने बहुत कुछ दिया है और मैंने भी दिया है, फिर वो आखिर वहाँ पर क्यों रह रही है? जबरदस्ती पूछना नहीं चाहता था मैं, सोचा आपको मालूमात दे दूं पहले। अल्लाह, उस पर कोई मुसीबत आई होगी यकीनन। कल जाओ, बात करो, क्या हुआ है मालूम करो, बल्कि साथ लेकर आओ यहाँ। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। अगर आप जानती हैं और छुपा रही हैं तो फिर इसका अजाब आपको भी भुगतना होगा दाया। कैसे छुपा सकती हैं आप दाया? आपकी इस साजिश में शामिल हुई। वालिदा आपकी वजह से फौत हुई। अब एक जान और भी है। वालिदा सुल्तान तुम्हारी वजह से बीमार हुई, आलम नज़ा में है वो। कहा था ना करो, इसका अंजाम कयामत से कम ना होगा। वालिदा,
शहजादी इब्राहिम, खुश आमदीद। उस्मान, बहुत याद किया आप सबको। आप कैसी हैं अब? काफी बेहतर हूँ। मुझे भी आप बेहतर लग रही हैं। बेहान सुल्तान भी आई हैं। मैं चाहती थी ये मेरे पास रहें। इनका शुक्रिया मेरा दिल नहीं तोड़ा। खुश आमदीद शहजादी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप भी साथ आ गई। कैसा शुक्रिया पाशा, खजीना मेरी बहन है, मेरे वजूद का हिस्सा है। इस मौके पे हम एक दूसरे को हौसला नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आप सच कहती हैं। आइए अंदर चलते हैं। आज खजीना सुल्तान लौट रही हैं। मुझे फिक्र है कि वो कैसी होंगी। उनसे मिलने जाऊंगी। अच्छा सोचा, हम साथ चलेंगे। ठीक है। गुलफाम खातून ने कुछ बताया आपको? किस बारे में? वालिदा के कमरे के बारे में आपको कुछ मालूमात देने वाली थी। कैसी मालूमात देनी थी? माहे दौरा वो कमरा अपने लिए तैयार करवा रही हैं। वो अब वहीं रहेंगी। हमेशा खाली तो नहीं रहेगा वो कमरा। उनके मुंतकिल होने में कोई रुकावट नहीं, लेकिन सदमा भी बिल्कुल ताजा है आका। उन्हें इतनी जल्दी क्या थी? ये कोई अच्छी बात तो नहीं। आका कैसे हैं इब्राहिम? शहजादी, आपके बेहान सुल्तान के साथ जाने के बाद वो यहां नहीं ठहरे। तन्हाई चाहते थे, शिकार से राह चले गए थे। खैर, वक्त के साथ सदमा कम हो गया, अब काफी बेहतर है। क्या वाकई ऐसा है? सदमा खत्म हो गया? गुजर गया शहजादी। दुआ है कि रब हमें अब कभी भी इस सदमे से बड़ा दुख ना दे। आमीन। आप थक गई होंगी, अगर चाहें तो अपने कमरे में चली जाएं, कुछ देर आराम कर लें। अच्छा होगा। आप अचान। जनाबी पाशा, ورا پاشام قسەبکە کەسێک نیگار خاتوونی بینیوە لە ماڵەکەی خۆی لەوانەیە گەڕابێتەوە. हर खास आम ये ऐलान बगौर सुन ले। सल्तनत के सालार आजम इब्राहिम पाशा के साथ गुस्ताखी करने वाले अब्दुल्ला के बेटे फेगानी के लिए फरमान जारी हुआ है। इसकी सजा को आलम के लिए इबरतनाक बनाने के लिए इसे बाजार के बीच चौराहे में सजाए मौत दी जाएगी। कसम से बहुत शानदार घर है। देखकर ही लगता है पाशा को बहुत ख्याल है तुम्हारा। बेकार की बातें छोड़ो और ये बताओ, हम क्या करने आए हैं यहाँ? क्या सोच रखा है तुमने? खजीना सुल्तान वापस आ चुकी है। उन्हें आज सब मालूम हो जाएगा। गुलशा, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कयामत आ जाएगी। बिल्कुल सही, मगर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे और इब्राहिम पाशा के लिए कयामत होगी। कौन हो सकता है? मुझे क्या पता। इब्राहिम पाशा? पाशा? खबरदार
कोई आवाज मत निकालना। वो नहीं खोल रहे पाशा। इसे तोड़ दो। आवाज मत निकालना, गर्दन काट दूंगी। कोई नहीं है पाशा, घर खाली है। कोई इसमें रहा तो है शायद। घर को खाली देखकर मौके से फायदा उठाया गया होगा पाशा। फेगानी गाफिल को फांसी दे दी गई है क्या? उसको सजा मिल गई होगी पाशा। फेगानी के बताए हुए सैफी आगा की निगरानी हो रही है। हर कदम पर उसका ताक़ुब किया जा रहा है। ठीक है। सुन लो ए मकबूल इब्राहिम पाशा, जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन लो। एक दिन तुम्हारी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। मकबूल होने वाला इब्राहिम एक दिन मकतूल बन जाएगा। जुल्म करते हुए मेरी जान ले ली गई जल्लाद के हाथों। जुल्म सहने वाले फेगानी, तुझे जुल्म से निजात मिल रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुंबुल, दया खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे ढूंढ लिया मुझे? मतलब क्या आप यहाँ रह रही हैं? कहाँ है वो अहबाब जिनका जिक्र किया था आपने? मेरा किसी को बताया तो नहीं? आपका पता है तो सिर्फ हुरम सुल्तान को। मुझे उन्होंने बजाते खुद भेजा है यहाँ पर। किसी भी हालत में आपको वापस ले जाने का हुक्म मिला है। आपका यह हाल जिसने भी कह दाया खातून, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सुंबुल, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये क्या कह रही हैं आप? किसी ने तो जरूर आपका मालो दौलत छीन लिया है। आप भी खुदारी में खामोश रही और हरम वापस नहीं आएंगे। सुंबुल आगा, मेरे पास जो था वो सब अपने हाथों से तकसीम कर दिया।